आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ानें अब भी होती हैं मस्जिद की फ़ज़ा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद अपनी कहानी भूल गए। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज की ये पुरवकार महफिल जिसमें आपके सामने कारी कुरान आलिम दीन हमारे इलाके के ही तशरीफ फरमा हैं, तो आज की हमारी महफिल के बहुत सारे अनवान हैं। आज की हमारी महफिल से बहुत सारे सबक हैं। आज की हमारी महफिल के बहुत सारे हमारे ज़हन हैं कि पता चले कि महफिल पाक पैगंबर की हो, पाक पैगंबर की शान बयान करने वाला, पाक पैगंबर की सीरत बयान करने वाला, चाहे वो जिस लहजे में भी आएगा आकर हमें नबी की शान सुनाएगा, हम सच्चे दिल के साथ पाक नबी की शान सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेरी मुराद अहले सुन्नत बरेलवी मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हज़रत मौलाना कारी साहब हमारी बस्ती में, ओड वाली बस्ती में नए आलिम आए हैं, तो इंशाअल्लाह मैंने बुलाया, मोहब्बत के साथ तशरीफ लाए हैं, तो मुझे और आपको पाक नबी की शान इस तरीके से बताएंगे तो ताकि हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को पता चले कि किस तरह अल्लाह का कुरान पाक नबी की शान बयान करता है, किस तरह अल्लाह का कुरान पाक नबी की अज़मत बयान करता है। ये मेरे इर्द गिर्द कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चे बैठे हैं। इन हिफ्ज़ करने वाले बच्चों से पूछो कि बच्चों तुम पाक नबी के चेहरे के बारे में क्या बताओगे। ये बच्चा बोलेगा मेरे नबी के चेहरे का तज़किरा जब कुरान पाक करता है तो वज़्ज़ुहा कहता है। मेरे नबी की ज़ुल्फ़ों का तज़किरा जब कुरान पढ़ता है तो वल्लैल कहता है। मेरे नबी के दांतों का तज़किरा जब कुरान पढ़ते हैं तो यासीन वल कुरानिल हकीम, मेरे नबी के दांतों का तज़किरा आता है। जब मेरे नबी के अखलाक का तज़किरा कुरान करता है तो कुरान पाक पढ़ के तो देखो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जब मेरे नबी के चादर की बारी आती है, मेरे नबी के कंबल की बारी आती है, तो इन हाफ़िज़े कुरान बच्चों से पूछो, ये बच्चे बताएंगे। या अय्युल मुज़म्मिल बताएंगे, ये बच्चे बताएंगे। या अय्युल मुदस्सिर बताएंगे। जब मेरे नबी के शहर का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है तो समझ आती है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहता है। जब मेरे नबी के हुस्ने अखलाक का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहता है। जब अल्लाह का कुरान नबी के यारों की बात करता है, अल्लाह का कुरान नबी के वफादारों की बात करता है, अल्लाह का कुरान नबी के जानिसारों की बात करता है, अल्लाह का कुरान पाक नबी के प्यारे सहाबा की बात करता है। पढ़ के कुरान पाक देखो, कभी उलाइका हुमुल मुफ्लिहून नजर आएगा, कभी उलाइका हुमुल फाइजून नजर आएगा, कभी हमें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का ताज कुरान कह करके बताएगा कि तुम कुरान पाक खोलो तो सही, कुरान पाक पढ़ो तो सही। पाक नबी की उठने से लेकर पाक नबी के सोने तक का तज़किरा कुरान खोल कर हमें नबी से इश्क बताता है, नबी से हमें मोहब्बत बताता है, नबी से हमें प्यार बुलाता है। इसी अंदाज के साथ मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ अपने अजीम मेहमान को। वो आए और अल्लाह के कुरान से, पाक मुस्तफा के फरमान से
नबी की शान सुनाएं, नबी का तज़किरा बताएं। हम चलते फिरते भी अल्लाह के रसूल की बात करेंगे तो पूरा साल हमारे ज़हन में ताज़गी रहेगी कि चंद नौजवानों ने मेरे नबी की शान बयान की, हमें वो सबक का पता चला जो आज तक हमने कभी नहीं सुना था। इसी अंदाज के साथ मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए और हमारे दिलों को ईमान से मनव्वर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम दोस्त अहबाब मिल के बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलो जा है। दुरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलो जा है। दुरूद उस पर कि जिसके खुल्क की तफसीर कुरान है। दुरूद उस पर कि जिसकी बज़्म किस्मत नहीं सोती। दुरूद उस पर कि जिसके जिक्र से सहरी नहीं होती। दुरूद उस पर तबस्सुम जिसका गुल के मुस्कुराने में। दुरूद उस पर कि जिसका फैज़ है सारे ज़माने में। दुरूद उस पर कि जिसका तज़किरा आईने इबादत है। दुरूद उस पर कि जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है। दुरूद उस पर जो सदर महफिल था पाक बाजू में। दुरूद उस पर कि जिसका नाम लेती हैं नमाजों में। अल्फाज तेरे सुबहान अल्लाह शीरी गुफ्तार तो सदके। तेरे लब सुने तेरे नैन सुने दिल का रुखसार तो सदके। आका तेरा इस्म सुना तेरा जिस्म सुना जुल्फा खमदार तो सदके। तेरी आल तु जावा सदके तेरे हर हिक यार तु जावा सदके। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की पुरवकार पुरनूर ये महफिल पाक
हजरत मौलाना कारी मोहम्मद मुजाहिद साहब ने इनकाद पजीर की है और तमाम दोस्त अहबाबों ने मिलके जो इस महफिल का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारिक व तआला अपनी बारगाह आली में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन, वक़्त मेरे पास थोड़ा है, अगर आपकी तवज्जो हुई तो इंशाअल्लाह आपको अज़मत कुरान में अज़मत मुस्तफ़ा की झलक नजर आएगी और अल्लाह तबारिक व तआला ने किस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कुरान करीम में जा बजा किया है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, साइल ने फरमाया कि अम्मा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक बतलाओ, आका की जिंदगी गुजारिए, आपके साथ हैं, आका के साथ आपका वक़्त गुजरा है, शब रोज गुजरे हैं, दिन और रात के लम्हात गुजरे हैं। हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक बतलाओ। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी उस साहिल से, फरमाया कि तुम कुरान को नहीं पढ़ते, फरमाया कि कुरान को तो पढ़ते हैं, फरमाया कि कुरान को उठाओ अलहम्द से शुरू करो, फरमाया कि वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ते जाओ। पूरा कुरान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारिक व तआला ने अपने इस हबीब का जिक्र किया है और अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान करीम में सारे अंबिया आए, हजरत आदम से लेके ईसा तक अल्लाह ने सारे अंबिया में इस महबूब का तज़किरा किया है। अल्लाह ने इस महबूब की शान को बयान किया है। हजरत आदम आए, ईसा आए, नूह नजीयुल्लाह आए और जितने भी फरमाया कि अंबियाए कराम आए, अल्लाह ने सारे अंबिया को फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। फरमाया कि आदम तुम नबी हो, ईसा तुम नबी हो, याह्या तुम नबी हो, दानियाल तुम नबी हो, ज़करिया तुम नबी हो, ईसा तुम नबी हो और फरमाया कि मूसा तुम नबी हो, इब्राहीम तुम नबी हो, फरमाया कि इस्माइल तुम सारे नबी हो। फरमाया कि मेरा जो महबूब है वो सबसे आला और अजमत वाला है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। आपको समझ आ रही है? फरमाया कि सारे अंबिया, फरमाया कि सारे रसूल आपको बतलाना ये चाहता हूँ। फरमाया कि फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। फरमाया कि जो महबूब अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहे हैं, मैंने जिस महबूब का इंतखाब किया है, मैंने जिस महबूब को भेजना है, फरमाया कि सारे नबी और रसूलों, फरमाया कि उस नबी का अदब करना, उस नबी का एहतराम करना, उस नबी के साथ मोहब्बत करना, फरमाया कि उस नबी की बेअदबी न करना, उस नबी के साथ मोहब्बत से पेश आना। अगर बेअदबी की, महबूब की गुस्ताखी की, तो फिर अल्लाह ने कुरान में कह दिया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह कुरान में कहता है फिर तुमसे रिसालत भी छीन लूंगा, नबूवत भी छीन लूंगा। फिर फरमाया कि नबी जरूर हो, रसूल जरूर हो, अगर उस नबी की बेअदबी और गुस्ताखी की, फरमाया कि मैं फासिकों में लिख दूंगा। समझ आ रही है? ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह ने हमें महबूब दिए, चुन के दिए, अजमत वाले दिए, शान वाले दिए, मकाम वाले दिए। तमाम नबी आए, जब आए तो उन्होंने काम किया, काम करने के बाद उन नबी का नाम दुनिया में जलवा अफरोज होता है। लेकिन सारे नबियों की विलादत एक तरफ है, मेरे मुस्तफा करीम की विलादत बा शहादत एक तरफ है। लेकिन मेरे महबूब दुनिया में आए नहीं है, मेरे
महबूब का तज़किरा पहले है, मेरे महबूब दुनिया में आए नहीं, महबूब की अजमत पहले है, महबूब दुनिया में आए नहीं, मेरे महबूब की डंडे इज्जत और अजमत के पहले बज रहे हैं, क्योंकि पहले जितने भी नबी आए उनकी विलादत का इंतजार फकत उनके घराने को था। जब मुस्तफा आए फिर इनकी विलादत का इंतजाम, फरमाया कि इनकी विलादत का इंतजार सिर्फ जमाने को, फरमाया कि सारे आलम को है, फरमाया कि सिर्फ घराने को नहीं, मुस्तफा की विलादत बासआदत का जो इंतजार है सारे जमाने को है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए नहीं है, तज़किरे पहले हैं। आदम की जबान पर मेरे नबी का तज़किरा है, मूसा की जबान पर मेरे नबी का तज़किरा है, दानियाल की जबान पर मेरे मुस्तफा का तज़किरा है, यूसुफ की जबान पर मेरे महबूब का तज़किरा है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान पर मेरे महबूब का तज़किरा है, इस्माइल की जबान पर मेरे महबूब का तज़किरा है। इला आखिरी ही जितने भी अंबियाए कराम आए हर एक की जबान पर मेरे महबूब का तज़किरा, मेरे महबूब का क्या है तज़किरा है, क्योंकि अल्लाह तबारिक व तआला बतलाना ये चाहते हैं, ये जो महबूब है ये अजमत वाला है, ये जो महबूब है ये मकाम वाला है, ये जो महबूब है ये शान वाला है, ये महबूब रिफात वाला है, ये महबूब बुलंदी वाला है, ये महबूब बरकतों वाला है, ये वो महबूब है जिसे कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है, ये वो महबूब है जिसके चेहरे अनवर को कुरान वज़ुहा कहता है, ये वो महबूब है जिसके सीने अतहर को कुरान अलम नशरह लका सदरक कहता है, ये वो महबूब है जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहता है, ये वो महबूब है जिसके कजले को कुरान माज़ागल बसर कहता है, ये वो महबूब है जिसके होंठों को कुरान ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बी कहता है, ये वो महबूब है जिसके दंदांत मुबारक को कुरान यासीन वल कुरानिल हकीम कहता है, ये वो महबूब है जिसके शहर को अल्लाह कुरान में ला उक़सिमु बिहादल बलद, ये महबूब बहुत अजमत वाले हैं, ये महबूब बड़ी शान वाले हैं, ये महबूब बड़े मकाम वाले हैं। मेरे महबूब की आमद का इंतजार मैं बात कर रहा था सारे जमाने को है, मेरे महबूब की आमद का इंतजार फकत घराने को नहीं है, महबूब की आमद का इंतजार सारे जमाने को है। मेरे महबूब दुनिया में आए नहीं है, फरमाया कि ईसाई उलमा आमद के मुंतजिर है, महबूब आए नहीं है, यहूदी उलमा आमद के मुंतजिर है, अभी महबूब आए नहीं, मक्का के बेवावा फरमाया कि आमद के मुंतजिर है, महबूब आए नहीं, मक्का के यतीम आमद के मुंतजिर है, महबूब आए नहीं, हजरो शजर आमद के मुंतजिर है, महबूब आए नहीं, बर्रो बहर आमद के मुंतजिर है, महबूब दुनिया में आए नहीं, फरमाया कि समंदरों की जवालानियां आमद के मुंतजिर है, महबूब दुनिया में आए नहीं, फरमाया के पहाड़ भी आमद के मुंतजिर है, फरमाया के महबूब आए नहीं, सिदरतुल मुंतहा तक जो भी चीजें हैं आमद के मुंतजिर है, जमीनो आसमान आमद के मुंतजिर, आसमान से जमीन तक हर चीज आमद के मुंतजिर है, फरिश्ते आमद के मुंतजिर है, अंबिया आमद के मुंतजिर है, नबी और रसूल आमद के मुंतजिर है, हत्ता के जितनी भी चीजें अल्लाह ने दुनिया में पैदा की है हर एक चीज अगर आमद की मुंतजिर है तो वो सिर्फ महबूब की विलादत बासआदत की। मेरे महबूब आए, मेरे आका करीम की विलादत बासआदत होती है, जब मेरे आका की विलादत बासआदत होती है उस वक्त देखो हजरत अम्मा आमना कहती है, फरमाया कि जमीनों आसमान तक अल्लाह ने पूरे फरमाया कि सारी जो जितनी भी जगह है इसमें अल्लाह ने नूर भर दिया है, फरमाया कि कसरो बेकसरो कसरा मेरे सामने आ गए। महबूब की जब विलादत बासआदत होती है आतिश
गदा बुझ गए। महबूब की जब विलादत बासआदत होती है, काबतुल्लाह में जितने बुत होते हैं सारे जमीन पे गिरते हैं। क्यों ये बुत जमीन पे गिरते हैं? फरमाया कि अब मोहम्मद मुस्तफा आ चुके हैं, रहबर और रहनुमा आ चुके हैं, साकी कौसर आ चुके हैं, शाफी माशर आ चुके हैं, मकीन गुंबद खजरा आ चुके हैं, इमामुल अंबिया आ चुके हैं, ताजदार खत्म रसूल आ चुके हैं, ताजदार खत्म इमामुल अंबिया आ चुके हैं। या अय्युल मुद्दस्सिर के ओढ़ने वाले महबूब आ चुके हैं, या अय्युल मुद्दस्सिर के बिछोने वाले महबूब आ चुके हैं। वसियाबा का फताहिर के वो मुबारक कपड़े जो महबूब के जिस्म अतहर से लगते हैं। अल्लाह ने हर चीज का जिक्र कुरान में कर दिया है, अल्लाह ने सबको कह दिया है। फरमाया कि अब किसी चीज का इंतजार नहीं है। फरमाया कि अब जो इंतजार था वो मेरे खजाने में मुस्तफा का था, अब मुस्तफा आ गए। फरमाया कि अब इसके बाद न कोई नबी है न कोई। मेरे वाजिबुल एहतराम, ये मेरे आका की विलादत बासआदत है। हर एक चीज आमद की मुंतजिर है, लेकिन जब आका दुनिया में आए, इतनी बड़ी अजमत वाले मेरे आका, इतनी बड़ी शान वाले मेरे आका, जो भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जियारत करता है, मेरे महबूब पे ईमान लेके आ जाता है। जो भी मेरे महबूब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख मुस्तफा को देखता है, वो मेरे महबूब के ईमान ले आता है। किसी ने खूब कहा है, रुख मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मेरे मुस्तफा का कि शबे गम ने ढलना सीखा। ये जमीन रुकी हुई थी, आसमां थमा हुआ था, चले जब मेरे आका तो जहां ने चलना सीखा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम भी आकर मेरे महबूब की खिदमत में आते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम अगर मस्जिद नबवी से दूर है, लोगों से पूछते हैं मैंने आमना के लाल को मिलना है। फरमाया कि लोगों से पूछते हैं मैंने मुस्तफा करीम को मिलना है। जितने भी काफिर मिलते हैं वो माअज़ल्लाह कोई मजनू कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई परवाना कहता है। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं मैं जिस काफिर को भी मिला वो तो मुझे कोई दीवाना कहता है महबूब का, कोई माअज़ल्लाह जादूगर कहता है, कोई कोई कहता है। फरमाया कि सबकी मैं सुनते आया, लेकिन फरमाया कि मेरे दिल में इतनी तो आ गई ना, मैंने कहा इतना सफर किया है, इतनी दूर से चला हो, अब फरमाया कि महबूब को देखे बिना नहीं जाऊंगा। देख के तो सकता हो, फरमाया के चेहरे अनवर की जियारत तो कर सकता हो ना। फरमाया के देख के फिर पता करूंगा कि माज़ल्लाह सच्चे का चेहरा है या झूठे का चेहरा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, सामने आमना के लाल तशरीफ फरमा है, मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ फरमा है, साकी कौसर तशरीफ फरमा है, शाफी महशर तशरीफ फरमा है, मकीन गुंबद खजरा तशरीफ फरमा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम जब मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखते हैं, देखते ही देखते अब्दुल्ला इब्ने सलाम की आंखें मुस्तफा के फरमाया के चेहरे अनवर पे जम जाती है। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कह उठते हैं, पुकार उठता है, कहते हैं खुदा की कसम और दुनिया के यहूदियों तुम झूठे हो पर मुस्तफा करीम सच्चे हैं। फरमाया के इतना खूबसूरत चेहरा माराई तो शैयन अहसनु मिनर रसूलिल्लाह। फरमाया कि इस जैसा हसीन चेहरा मैंने खूबसूरत कायनात में नहीं। ये मेरे महबूब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। देखो अल्लाह कुरान में किस तरह बयान करता है। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके आ रहा हूँ, वक्त थोड़ा है, लेकिन देखो अल्लाह तबारिक व तआला ने अपने महबूब को कैसे तसल्लियां दी। फरमाया कि जो भी मेरे महबूब की गुस्ताखी करता है, फरमाया कि अल्लाह तबारिक व तआला उसे जलील करता है, नेस्तो नबूद करता है। हदीस की किताबों को उठाओ, मेरे आका की रिसालत आई है तो फिर हमें
हमें किताबों का पता चला, हमें फिका की किताबों का पता चला, हमें हदीस की किताबों का पता चला। मेरे आका की रिसालत आई है तो आओ हदीस की किताबें उठाओ, किताबुल ईमान को उठाओ, किताबुल ईमान को खोलो। किताबुल ईमान से हमें ईमानियात के मसले का पता चलता है, किताबुल ईमान से हमें नमाज का पता चलता है, किताबुल ईमान से हमें रिसालत का पता चलता है, किताबुल ईमान से हमें तलाक के मसाइल का पता चलता है। मेरे आका की रिसालत आई है तो इस रिसालत की बरकत से हमें निकाह के फरमाया के मसाइल का पता चलता है। मेरे आका की रिसालत आई है, मेरे आका की रिसालत की बरकत से अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें तिजारत के मसाइल बतला ली है। आका की रिसालत की बरकत से अल्लाह ने हमें वसीयत के फरमाया के सारे मसाइल बतला दी है। मेरे आका की रिसालत की बरकत से अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें इस जहान को अगले जहान से कब्र से जोड़ा है। ये सारी चीजें हमें तब मिली है जब महबूब की रिसालत आई। महबूब की रिसालत आई है, रिसालत वाले महबूब आए हैं, महबूब रिसालत लेके आए हैं तो हिदायत मिली है। महबूब रिसालत लेके आए हैं, नेमत मिली है। महबूब रिसालत लेके आए हैं, कुरान मिला है। महबूब रिसालत लेके आए हैं, हदीस मिली है। महबूब रिसालत लेके आए हैं, हमें सारी शरीयत के मसाइल का पता चला, हमें सारी शरीयत के मसाइल का पता चला है। लेकिन आओ मैं बतलाना ये चाहता हूँ, जिसने भी मेरे आका करीम की दुनिया में गुस्ताखी की, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा करोड़ों लानतें नाजिल करता है। अल्लाह तबारिक व तआला 10 अजाब दुनिया में उसको ऐसे चखाता है कि दुनिया देखकर फरमाया के हैरान और कौन हो जाएगी। फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और गुस्ताखी अबू जहल ने की है। अल्लाह ने सूरतुल लहब को उतार दिया। फरमाया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, फरमाया कि अबी लहब व तब से मुराद फरमाया कि अबू लहब के हाथ टूट गए। फरमाया कि आस बिन वाइल ने मेरे आका की गुस्ताखी की है। फरमाया कि आस बिन वाइल के अल्लाह ने सूरतुल कौसर को उतार दिया है। कद अबतर अल्लाह ने कह दिया है, महबूब को तसल्ली दी है। अबू लहब के बेटे ने मेरे नबी की गुस्ताखी की है, दरिंदों ने चीर फाड़ दिया है। वलीद बिन मुगीरा ने मेरे आका करीम की गुस्ताखी की है। और दुनिया में दुनिया के लोगों हदीस की किताबों को उठाओ, और दुनिया के लोगों कुरान को उठाओ, कुरान की तफसीर को उठाओ, कुरान के तर्जुमे को उठाओ। मुफस्सिरीन कुरान से पूछो। वलीद बिन मुगीरा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है अंत भी मजनून, लेकिन जब ये जितने कहा कि आप मजनू हो, आप दीवाने हो, आप ये हो फला हो, जब उसने माँ अंत बिनेमती रब्बी का भी मजनून, अल्लाह ने फिर कुरान करीम को नाजिल कर दिया। सूरत कलम यहाँ पे नाजिल होती है। वो वलीद बिन मुगीरा कहता है अंत भी मजनून, महबूब तुम दीवाने हो। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान में तसल्लियां दी है। सूरत कलम को अल्लाह ने उतार दिया है। 29वां पारा है, सूरत कलम है। इसमें अल्लाह तबारिक व तआला ने जो आका का बेअदब है, आका का गुस्ताख है, अल्लाह ने 10 गालियां दी है। फरमाया कि महबूबा आप परेशान ना हो। फरमाया कि इसने आपको मजनू कहा, लेकिन आप मजनू नहीं हो। माँ अंत बिनेमती रब्बी का भी मजनून, आपको किसने मजनू कह दिया? महबूबा रिसालत आपके पास है, अमानत आपके पास है, दियानत आपके पास है, हिदायत आपके पास है, शरीयत आपके पास है, कुरान आपके पास है, हर इल्म का पता महबूबा हमने आपको दिया है। आप परेशान क्यों होते हो? फरमाया कि आपका जो गुस्ताख है, बेअदब है, फरमाया कि ये जो वलीद बिन मुगीरा है, फरमाया कि उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नी, अल्लाह ने सारी हदें पार करके अल्लाह ने कुरान में कह दिया महबूबा जो आपका ये गुस्ताख है वलीद बिन मुगीरा, मैं अल्लाह कुरान में ऐलान करता हूँ ये हरामी है। समझ आ रही है ये क्या है? मुझे लगता है आप सो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, आप लोगों की आवाज भी नहीं आ रही। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप थके हुए। ऊंची आवाज से बोले। वलीद बिन मुगीरा ने आका को कहा अंता भी मजनू, आप मजनू हो। अल्लाह ने अपने हबीब को कितनी तसल्लियां दी जो कुरान में है, मैं बतलाता हूँ कितनी तसल्लियां। 3 तसल्लियां। फरमाया कि महबूबा मा अंता बिनेमति रब्बी का भी मजनून, फरमाया कि हर चीज रिसालत आपके पास, हिदायत आपके पास।
दूसरी अल्लाह ने तसल्ली दी, व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, फरमाया कि महबूबा आपके पास ऐसा अजर है जो खत्म होने वाला नहीं है। फरमाया कि इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, फरमाया कि महबूबा आपके पास इतने बड़े अखलाक और बुलंद बाला के आप हैं, आपके अखलाक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह अपने हबीब को तसल्लियां दे रहा है। फरमाया कि महबूब आप परेशान ना हो, मा अंता बिनेमति रब्बिका मजनून, फरमाया कि रिसालत आपके पास है, व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, आपके पास ऐसा अजर है जो खत्म होने वाला नहीं है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपके अखलाक तमाम चीजों से बुलंद व बाला है। सारे अंबिया के अखलाक एक तरफ, फरमाया कि महबूबा आपके अखलाक एक तरफ। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता चाहता हूँ। फरमाया कि अल्लाह ने सूरत कलम को जब ये नाजिल किया है, फरमाया कि अल्लाह तबारिक व तआला ने कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, अल्लाह तबारिक व तआला ने गालियां दी हैं। फरमाया कि महबूबा आपके जो बेअदबी करने वाले हैं, चुगलखोर हैं, हसद करने वाले हैं, फरमाया कि गुनाह करने वाले हैं, हस्ते तजावज करने वाले हैं, ये सारी चीजें अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान में बयान कर दी है। आखिरी बात अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया कि उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, फरमाया कि महबूबा आपकी जो बेअदबी और गुस्ताखी ये वलीद बिन मुगीरा कर रहा है, फरमाया कि ये हरामी है। वलीद बिन मुगीरा को जब मेरे आका ने हरामी कहा तो वलीद बिन मुगीरा आतो तैश में आ गया। वलीद बिन मुगीरा के चेहरे पे गुस्सा आ गया। वलीद बिन मुगीरा अपने हाथ में तलवार लेके अपनी माँ के पास जाता है। माँ को कहता है ये तलवार मेरे हाथ में है, सच सच बता वरना तेरी गर्दन उतार दूंगा। मुझे मुस्तफा करीम ने हरामी कह दिया है। फरमाया कि वो मुस्तफा जो सादिकुल वाहिदुल अमीन है, वो मुस्तफा जिसकी जबान से सच निकलता है, वो मुस्तफा जब बोलते हैं मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू निकलती है, वो मुस्तफा जिसके पतीने अतहर से फरमाया कि मुश्क अंबर से खुशबू निकलती है, वो महबूब जिसने आज तक झूठ नहीं बोला, वो महबूब कहता है तू हरामी है। फरमाया कि मुझे बता मैं महबूब की बात पे फरमाया कि काफिर जरूर हो, ईमान से हर चीज के इख्तिलाफ है, लेकिन इतना तो जानता हो ना महबूब जब भी बोलते हैं सच। फरमाया कि आप मुझे बता मैं हलाली हूँ या हरामी। माँ ने कहा अभी बात ये है, अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया, मैं कुरान करीम में बात कर रहा हूँ। अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया कि उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, फरमाया कि ये हरामी है, बेअदब और गुस्ताख। जब मुगीरा बिन वलीद बिन मुगीरा कहने लगा कि उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरा बाप जो है वो खत्म हो चुका था, तेरे बाप की तिजारत बहुत थी, पैसा बहुत था, लेकिन तेरे बाप के जो भाई थे, उसके बेटे जो उसके भतीजे थे, जो तेरे कजन थे, वो तुम्हारी जायदाद पे जब्त होना चाहते थे। तेरा बाप बेकार था। फरमाया कि इस बेकारी की वजह से फरमाया कि तेरे बाप ने मुझे इजाजत दी थी फला नौकर के साथ मुद्दा कर, फला नौकर के साथ जिनाह कर। फरमाया कि तेरे बाप की इजाजत से मैंने उसके साथ मुद्दा किया है, मैंने उसके साथ बदगुलामी की है, मैंने उसके साथ जिनाह किया है जिससे तू पैदा हुआ है। पर जो मुस्तफा कहते हैं हक और सच, जो मुस्तफा कहते हैं हक और सच कहते हैं, इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पूरे के पूरे दीन का मसला हमें समझना चाहिए। समझ हमें उलमा से आएगा, कुरान से आएगा, हदीस से आएगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारिक व तआला हमें उलमा की मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारिक व तआला हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबा किराम के साथ, आले बेते उज़्ज़ाम के साथ अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। जो कहा सुना अल्लाह हम सब को अमल करे। कुछ यूं भी इबादत होती है, हम यूं भी इबादत करते हैं,
नामूस रसूल अकरम की जान दे के हिफाजत करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, बड़े आसान अंदाज के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा रहे थे। अभी तशरीफ लाए हैं कारी मोहम्मद कफ़ैतुल्लाह साहब। हम महफिल वाले तहे दिल से उनके मशकूर हैं, वो अपना वक्त निकाल कर हमारी महफिल में आए हैं। अजीज़ान मोहतरम, दौरान बयान अगर किसी का जज्बा बने, कोई शख्स भी महफिल से नारा नहीं लगाएगा, को नारेबाजी सिर्फ यही है कि अल्लाह की किबरियाई का ऐलान हो, जिसको समझ आए वो शौक के साथ सुबहान अल्लाह कहेगा तो आसमान वाला रब भी हो राजी हो जाएगा, दुनिया वाले लोग भी राजी हो जाएंगे। तो अभी मौलाना साहब ने बहुत अच्छा बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीरत मुस्तफ़ा की समझ नसीब फरमाए। और दूसरी बात, कोई शख्स भी हमारी महफिल में यहाँ पर कोई शरारत ना करे, क्योंकि ये अल्लाह के दीन की महफिल है, कुरान पाक की महफिल है। तो अभी मैं अपने फैसलाबाद से आने वाले मेहमान उनको दावत देने से पहले एक मासूम बच्चा यहाँ बैठा है, उसको दूंगा, वो चंद मिनटों में हमें नाश्ता देगा। एक और मासूम बच्चा मेरे पास बैठा है, वो भी बड़े अच्छे तरीके के साथ पाक नबी की शान में नात शरीफ पढ़ता है। तो तशरीफ लाता है 70 मंसूरा से भाई मोहम्मद अशफाक गुजर साहब हैं, उनका साहबजादा है मोहम्मद माविया, तशरीफ लाए और नात शरीफ